हेलो जी, आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे भई। जैसा कि आप सभी को पता है कि हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से काफ़ी सारी पीजीटी की वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें आपकी ऑलमोस्ट सभी कंप्लीट हो गई हैं। सिर्फ आपकी इकोनॉमिक्स की रहती है, अभी उनका फाइनल रिजल्ट नहीं आया है। तो काफ़ी बच्चे बोल रहे थे मैम बताएं हम क्या प्रयास करें। भैया आप ये प्रयास करें कि आप राजेश खुल्लर सर से मिलें जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं। एक बार जाकर कि सर ऐसे ऐसे केस है और कृपया करके भी कम से कम एचपीएससी टाइम पर अपना जवाब तो दे। ठीक है, अगर जवाब ही नहीं जाएगा तो ऐसे ही आपको डेट पे डेट मिलती रहेगी तो ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी भाई। अगर आप लोग प्रयास करेंगे तो इस चीज़ को थोड़ा सा आप सोल्व करवा सकते हैं। और एक अपना वकील जो है आप भी वकील करें और स्ट्रॉन्ग वकील करें इसके खिलाफ। ठीक है, पहले एक बार एचपीएससी का हो लेने दो। एचपीएससी अगर जवाब दायर कर देती है और सही नहीं हो रहा है सोल्व तो आप अपने लेवल पर कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए पहले राजेश खुल्लर सर से मिलो ताकि एचपीएससी अपना जवाब देने जाए। जितनी लगन आपको है इतनी उनको नहीं है भाई। दूसरा जो है कि इंग्लिश वाले हैं वो पूछ रहे थे मैम डेट कब तक आ जाएगी इसकी। तो मैं आपको बता दूं भाई, अगस्त के लास्ट में आपको आपका शेड्यूल देखने को मिल जाएगा। सितंबर में आप लोगों के एग्ज़ाम होंगे। वहीं पर जो असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम पोस्टपोन हुए हैं वो भी आपको सितंबर में आपके शेड्यूल हो सकता है शेड्यूल आपका अगस्त में ही आ जाए, एग्ज़ाम आपके सितंबर में होंगे भी। और इसके साथ जो बच्चे असिस्टेंट प्रोफेसर का मेंस देने जा रहे हैं उनको एक चीज़ पहले ही बोल देती हूँ भाई, पेपर का लेवल थोड़ा टफ आ रहा है तो पेपर को देखकर घबराना बिल्कुल भी नहीं है। ध्यान से अपना क्वेश्चन पढ़ना है कि क्या पूछा गया है, उनकी क्या डिमांड है, आपको वही देना है। बेफालतू की राम कहानी बिल्कुल भी मत लिखना। ये मत सोचना कि पेज भरने के नंबर मिलेंगे, बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। तो जो पूछा गया है एक्यूरेट वही आपको जवाब देना है। दूसरा, टफ पेपर देख के घबराना नहीं है, कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी लो नहीं करना है। आप धीरे धीरे अगर देखेंगे तो वो आपको आता मिलेगा। तो आराम से अपना क्वेश्चन पेपर पढ़ना है। और रिटन प्रैक्टिस सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है। टाइम मैनेजमेंट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आप ध्यान रखना भाई, कहीं ऐसा ना हो कि आप 7-8 क्वेश्चन के ऊपर ही रह जाओ। इसलिए कोशिश करो भी आप 15 के 15 अटैम्प्ट कर पाओ। अगर 15 नहीं अटैम्प्ट कर पाए हैं, आप 13-14 क्वेश्चन भी अटैम्प्ट कर पाए हैं तो भी आपका अच्छा स्कोर जाएगा अगर आपने एक्यूरेट चीज़ें लिखी हैं। तो कोशिश करना 2 से 3 के बीच में अपना आंसर आपको लिखना है, इससे ज़्यादा नहीं जाना है। दूसरा भाई सीईटी में जिसके सीईटी में भाई जिसका भी स्कोर आपका 60 नंबर बन रहा है जनरल में तो वो अपनी मेंस की तैयारी करें, बिल्कुल 100% आपका नाम आएगा भाई। और रिजर्व्ड कैटेगरी तो जिसका भी पेपर पास हो रहा है तो वो अपनी तैयारी करें क्योंकि 10 गुना बुलाने हैं और 10 गुना में बहुत ज़्यादा हो जाता है भाई। पिछली बार 4 गुना थे, अब की बार 10 गुना बुलाए जा रहे हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखना। दूसरा जो है वैकेंसी की, पीजीटी की वैकेंसी आएंगी नहीं आएंगी, सबसे ज़्यादा सवाल बच्चे यही पूछते हैं। तो बिल्कुल आएंगी भाई पीजीटी की वैकेंसी। पहले नवंबर दिसंबर में आनी थी, अभी हो सकता है मे भी आ भी जाएं, लेकिन ज़्यादा चांस अभी मार्च अप्रैल के बन रहे हैं क्योंकि एचपीएससी अभी जो है असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम में थोड़ा बिजी है। उसके बाद देखो भाई आपका क्या रहता है। तो लेकिन वैकेंसी ज़रूर आएंगी, जिनका अभी नहीं हुआ है उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है, अपनी लगातार तैयारी करें। जिनका एचटेट नहीं हुआ है भाई वो नवंबर दिसंबर वाले के लिए तैयारी करें क्योंकि वैकेंसी उसके बाद ही आएंगी। तो आप अपने अच्छे से प्रिपरेशन करें एचटेट की। एचटेट के लिए एक तो आपका जो सब्जेक्ट है अपने सब्जेक्ट पर पकड़ होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है भाई। दूसरा, आप एनसीईआरटी की बुक उसके लिए कर सकते हैं, साइकोलॉजी और आपका जो है सब्जेक्ट, अगर इन दो पर आपकी कमांड है तो आपका एचटेट क्लियर हो जाएगा अभी। थोड़ा सा अपने ऊपर विश्वास रखना सीखें। दूसरा जो है, जो आपकी पीजीटी की इंग्लिश की है, इंग्लिश वाली स्क्रीनिंग का भी मैंने पहले भी बोला है कि अच्छे से तैयारी करें, नेगेटिव होने की ज़रूरत नहीं है। सबसे ज़्यादा मैसेज उनके आते हैं जिनका पहले स्क्रीनिंग क्लियर हो गया था। जब आप पहले स्क्रीनिंग क्लियर कर सकते हैं तो आप अभी भी स्क्रीनिंग क्लियर कर सकते हैं, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। पहले आप अपने स्क्रीनिंग पर ही फोकस करें मेंस की बजाय। ठीक है, और असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम है भाई 17 को इंग्लिश वालों का। तो मेरी तरफ से उन सभी कैंडिडेट को ऑल द बेस्ट, अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करनी है और लास्ट का सैटरडे को आप अपनी तैयारी छोड़ सकते हैं। ऑल द बेस्ट भाई सभी को।